आजकल के एरा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? स्ट्रेस, करियर, ब्रेकअप? नो, इट्स लोनलीनेस। लोनलीनेस सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है इस टाइम का, और ये लोगों की वेलबींग को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं? लाइक रियली हैप्पी? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या आप अकेले एक फुलफिलिंग एंड पर्पसफुल लाइफ जी सकते हो जब तक आप अकेले हो। लेट्स टेक इन। एक्चुअली हम सबके माइंड में एक डिफॉल्ट लाइफ स्क्रिप्ट होती है: स्कूल, फ्रेंडशिप, प्यार, शादी, बच्चे, रिटायरमेंट। बट व्हाट इफ वी डोंट हैव ऑल दैट? क्या हमारी लाइफ फुलफिलिंग नहीं हो सकती? एक्चुअली हमें हमारे रिलेशनशिप से हमारी आइडेंटिटी मिलती है। मैं कौन हूँ, आप कौन हो, ये आपको तब पता चलता है जब आप किसी से मिलते हो। लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा तब पता चलता है या तो लोग आपको हर्ट करते हैं या आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट अगर ये सब ना हो, अगर रिलेशनशिप्स ना हो, क्या हमारी लाइफ फुलफिलिंग नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, पर इट्स नॉट ईजी। आपकी आइडेंटिटी बनती है इमोशनली पावरफुल एक्सपीरियंसेस से। जब भी आप किसी से बात करते हो, आप अपनी मेमोरी शेयर करते हो उनसे। आपका हार्ट ब्रेक, आपकी शादी, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी सक्सेस, आपका करियर, ये सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। पर क्या किसी रिलेशनशिप के बिना वो क्रिएट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो, अगर आप पेंटिंग करते हो, अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, अगर आप अपनी सक्सेस को चेस करते हो, नॉट इन अ बैड वे, बट एक्चुअली अपनी सक्सेस के लिए काम करते हो। इन सारे एक्सपीरियंसेस से भी आप लोगों से मिलते हो, उनसे आपको पता लगता है कि आप एक्चुअली में कहाँ खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। जब आप अपने आप को इमोशनली पुश करते हो, अपने आप को किसी से अटैच किए बिना, उन एक्सपीरियंसेस से भी आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। सो फॉलो एंड डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। उससे पता चलता है एक्चुअली हु यू एक्चुअली आर। आप कैसे इंसान हो, लोग आपको बताएंगे। जैसे आप ट्रीट करते हो, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस से आती हैं। तो इससे पहले कि आप खुद को किसी के साथ अटैच करो, एक्सपीरियंसेस लो। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ की। यहाँ पे लोग क्या करना चाहते हैं? टू क्रिएट, टू बिल्ड, टू कॉन्ट्रीब्यूट। यहाँ पे मोस्टली लोगों की शादी हो जाती है। पर अगर आप सिंगल हो और आप अकेले हो, डू समथिंग, क्रिएट समथिंग बिग। एक क्राफ्ट पे काम करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो, एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करो जो आपको किसी से जुड़ने से नहीं आती है, जो आपने खुद क्रिएट करी है अपने एक्सपीरियंसेस से। दिस शेप्स यू। अगर आप किसी क्राफ्ट पे काम कर रहे हो जो मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और यूजफुल हो सकता है, तो इससे बड़ा आइडेंटिटी क्रिएशन नहीं हो सकता। लोग ज़बरदस्ती लोगों से खुद को जोड़ लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि ये उनकी शादी की एज है, या फिर ये उनकी किसी के साथ होने की एज है, या फिर लोनलीनेस की वजह से। पर आपको ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप उन चीज़ों पे काम करो जिसमें आप अच्छे हो सकते हो। जब आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाओगे, तो लोग आपकी लाइफ में एक्चुअली तब आएंगे जब उनका राइट टाइम होगा, और वही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए सही हो। अकेले रहना और लोनली फील करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सॉलिट्यूड इज चोजन एंड लोनलीनेस इज फोर्स्ड। जब आप सॉलिट्यूड में ग्रोथ ढूंढते हो ना, इट टर्न्स इनटू पीस। जैसे मंक्स बोलते हैं कि आप अगर अंदर से खुश नहीं हो, तो आप किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लो, कोई भी रिलेशनशिप बना लो, दोस्त, पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, फ्रेंड्स, ये सारे लोग आपको खुशी नहीं दे सकते जब तक आपका खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। आप अकेले में खुश नहीं रह सकते, तो आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। साइंस कहती है कि जब भी आपके माइंड में सेरोटोनिन लेवल लो हो जाता है, तब आप ज़्यादा लोनली फील करने लग जाते हो। पर आप इसको नेचुरली बूस्ट कर सकते हो थ्रू मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज एंड पेट्स। जिन लोगों के पास पेट्स हैं, उनका सेरोटोनिन लेवल हाई हो जाता है जब आप उनके साथ कडल करते हो। कुछ लोग ये सेरोटोनिन लेवल को हाई करते हैं शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स बना के, या फिर आप कह सकते हो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम विद नो रिलेशनशिप्स, नो लॉन्ग टर्म गोल्स। पर आप उसके बिना भी उसको हाई कर सकते हो
वो है माइंडफुलनेस, पर्पस एंड पीस। ये तीनों चीज़ें शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से ज़्यादा अच्छी हैं। यू नो, वेल लिव्ड लाइफ इजंट जस्ट बाय हाउ मेनी पीपल वर अराउंड यू, बट हाउ डीपली यू हैव लिव्ड इट। जब आप 50-60 ईयर्स के हो जाओगे, तब आप सोचोगे, क्या मेरी लाइफ वर्थ इट थी? मैंने कुछ क्रिएट किया, मैंने कुछ क्राफ्ट क्रिएट किया जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा था, मैंने कुछ बिल्ड किया, मैंने कंट्रीब्यूट किया लाइफ में। अगर हाँ है तो आप स्माइल करोगे। मैंने कितनी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यही बोलते हैं कि आप अपने 50-60 जब क्रॉस कर लोगे, पीछे मुड़ के देखोगे, तब सबसे ज़्यादा आपको रिग्रेट तब होगा जब आपने अपने सही टाइम पे कुछ बिल्ड नहीं किया। आप शादीशुदा हो, नहीं हो, आपके बच्चे हैं, नहीं हैं, वॉज इट मीनिंगफुल? डिड आई लिव इट डीपली? ये सारे क्वेश्चंस आज पूछने बहुत इंपॉर्टेंट है आपको खुद से। सो कैन यू बी हैप्पी अलोन? येस, इट्स कॉन्शियस अपहिल जर्नी. You have to create emotionally deep experiences. You have to build something that matters, and most importantly, you have to take control of your inner world. आप किसी का इंतज़ार करते नहीं रह सकते, आपको अपने अंदर पीस ढूंढना होगा। और जब आप अपने अंदर खुद से जुड़ जाओगे, जब आप खुद अकेले खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, then you'll attract the right person. अब अगर आप ब्रोकन हो, अगर आप अपने साथ नहीं जुड़े हुए हो, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो उसके बाद आपको पता क्या होता है? हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस, एंड देन आप फिर वही जगह पे चले जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, बट विद द बैगेज। तो अगर आपको वो बैगेजेस नहीं चाहिए, क्रिएट समथिंग बिग, क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, यूज़फुल चीज़ें बनाओ। एंड मैं आपको बता रही हूँ, जब आप एक क्राफ्ट पे काम करने लग जाओगे, जब आप कुछ बिल्ड करोगे, तो सही इंसान आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो उसी चीज़ पे काम कर रहा है जिस पे आप काम कर रहे हो। अगर आप अकेला फील करते हो या कोई और जिसको आप जानते हो वो अकेला फील कर रहा है, ये वीडियो उसके साथ शेयर करो एंड स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग बिग। फॉलो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट एंड वेक अप। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।